बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको भारत के मेन ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूं, जैसे कि डीआरडीओ का मोटो क्या है, डीआरडीओ ने अब तक कैसे डिफेंस और हेल्थ सेक्टर में अपना योगदान भारत को दिया है। इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है या आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डीआरडीओ है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर अभी न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। आइए अब हम थोड़ा सा डीआरडीओ की हिस्ट्री पे भी नजर डाल लेते हैं कि ये कैसे, कहां और कब स्टैब्लिश। डीआरडीओ डिफेंस मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर काम करता है और इसका स्टैब्लिश 1958 में दिल्ली में की गई। इसे टेक्निकल डेवलपमेंट स्टैब्लिश डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन और डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके बनाया गया था। 1960 में डीआरडीओ ने अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके पहले प्रोजेक्ट का नाम इंडिगो रखा गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जमीन से आसमान में फाइट करने वाले मिसाइलों को डेवलप करना था, लेकिन ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल ना होने के कारण इसको बंद कर दिया गया था। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लीडरशिप में प्रोजेक्ट इंडिगो ने प्रोजेक्ट वैलेंट के साथ प्रोजेक्ट डेविल को रिप्रेजेंट किया था और इसी प्रोजेक्ट में अग्नि, पृथ्वी, आकाश जैसे कई सारे मिसाइलों को डेवलप करने का टारगेट। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डीआरडीओ का टारगेट है क्या। डीआरडीओ का मेन ऑब्जेक्टिव तीनों डिफेंस सर्विस की जरूरत के हिसाब से वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटिव वेपन सिस्टम और इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर काम करता है और साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पर रिसर्च एंड साइंस में भी भारत को मजबूत करता है। चलिए अब इस बात की ओर ध्यान देते हैं कि डीआरडीओ का आखिर मोटो क्या है। डीआरडीओ का मोटो का संस्कृत में जाने तो बलस्य मूलमः विज्ञानम है और इसका मतलब जाने तो यही है कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इसका मतलब साफ है कि अगर आप किसी देश की शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो इस बात का पता ऐसे लगाया जा सकता है कि उस देश की विज्ञान की सिचुएशन क्या है। और डीआरडीओ देश में मेनली मिलिट्री रिसर्च को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको डीआरडीओ की कुछ ऐसी कामयाबियों के बारे में बताता हूं जिसके तहत हम ये प्राउडली कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडियन डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1, पृथ्वी मिसाइल। ये जमीन पर वॉर करने वाले लिमिटेड दूरी वाले बैलिस्टिक मिसाइल हैं। वहीं एग्जाम्पल नंबर 2, अग्नि की बात करें तो जमीन पर वॉर करने पर मीडियम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं त्रिशूल और आकाश की बात करें तो ये जमीन से आसमान में वॉर करने वाली मिसाइल है। ऐसे ही कई सारे और मिसाइल, बम, कवच, हथियार जैसे प्रोडक्शन डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है, जिससे इंडियन डिफेंस सिस्टम में काफी ज्यादा मजबूतियां आई हैं। आपको ये भी बता दूं कि डीआरडीओ ने न सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही अपना योगदान दिया है, बल्कि डीआरडीओ ने हेल्थ सेक्टर में भी अपना बहुत योगदान दिया। हेल्थ सेक्टर में डीआरडीओ का योगदान तो बहुत है, लेकिन कोरोना सेकंड वेव में डीआरडीओ ने भारत सरकार के साथ कैसे मिलकर काम किया, आइए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य हुआ कि जब देश में कोरोना के हालात बिगड़ गए, उन हालात में भी डीआरडीओ ने पहले हल्के लड़ाकू विमान तेजस में ही उड़ते हुए ऑक्सीजन बनाने की तकनीक से ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का इंतजाम किया। देश में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, इसको देखते हुए डीआरडीओ ने एक और उपाय उपलब्ध करवाया। डीआरडीओ ने ऊंचाई पर तैनात सैनिकों के सांस लेने में सहूलियत देने के लिए एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम उपलब्ध करवाया। यह सिस्टम SpO2 ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को बनाए रखता है। यही नहीं, यह ऑक्सीजन न मिलने पर हाइपोक्सिया से भी बचा लेता है। डीआरडीओ ने अब 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की टेक्निक को डेवलप किया है। इस एक प्लांट के जरिए 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन बनाया जा सकता है और एक बार में 190 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि डीआरडीओ ऐसे ही देश को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता रहेगा। जब भी देश को जरूरत पड़ेगी तो डीआरडीओ जरूर आगे खड़ा होगा। डीआरडीओ ने 2 ऐसे सेक्टरों में भारत की मदद की है जो भारत की प्रगति के लिए बहुत अहम है। हेल्थ सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में भारत को मजबूत होने से भारत की इकोनॉमी में जबरदस्त उछाल आएगा और पूरा विश्व भारत की ओर देखेगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।